प्रश्न ये उठता है कि ये कालिया नाग यहाँ कैसे आया। एक समय गरुण जी यमुना के अंदर मछली खा रहे थे, तो सौभर ऋषि ने इन्हें समझाया। तो जब ये नहीं माने तो सौभर ऋषि ने श्राप दे दिया, ऐ गरुण, अगर आज के बाद तुमने यमुना के अंदर पैर भी रखा तो तुम भस्म हो जाओ। और इसी गरुड़ ने जब सर्पों पर आक्रमण किया तो सभी सर्पों ने ये मीटिंग की कि भाई ऐसा करो, आक्रमण सब पर मत करो, हम लोग बारी बारी से आएंगे और तुम्हें एक एक करके बलि दे जाएंगे। तो जिस सर्प का नंबर आता है वो बलि दे के चला जाता है। लेकिन जब कालिया नाग का नंबर आया, ये बलि देने के लिए नहीं गया। उसी समय गरुड़ ने इसे खदेड़ लिया, क्योंकि ये सौवर ऋषि का श्राप जानता था। इसलिए तेईसन सो काली अकुलाई और लगयो बसन यमुना तट आई। कि कालिया यमुना में आकर के रहने लगा था। आज भगवान कृष्ण ने जो है कालिया नाग नाथ करके और यहाँ के जल को शुद्ध किया है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। परीक्षित जी ने कहा, इसके बाद भगवान ने कौन सी लीला की। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, एक बार भगवान कृष्ण ने शरद ऋतु में अपनी बांसुरी को बजाया और बांसुरी जब बजी, बड़ी सुंदर बांसुरी बजी। बजी जब बसुरिया है मधुबन की छांव में, बजी जब बसुरिया है मधुबन की छांव में, और राधा गई शरमाए। बजी जब बसुरिया है मधुबन की छांव और सुन कर के आवाज चंदा सखी बोली, और कौन सा तप इस मुरलिया ने किया। क्यों? अधरों का हिस्सा किसी गोपी को मिलना था, और भगवान ने क्यों इस मुरलिया को दीना। और धड़कन उठी मेरे सिर और पाँव में, धड़कन उठी मेरे, राधा गई शरमाए। बजी जब बसुरिया है मधुबन की छाँव में। एक सखी ने कहा, मैंने सुना है कि कृष्ण जब भोजन करते हैं तो बांसुरी को कमर की फेंट में रखते हैं, और जब सोते हैं तो अपने साथ सेज पर रखते हैं। अरे बांसुरी तो प्रभु की पटरानी है, प्रभु के अधर ओहो बांसुरी की तकिया है, हाथ गादी है, आंखें दासियां हैं,
पलके पंखे हैं, नथुनी छत्र है। इस बांसुरी का परमात्मा के साथ विवाह हुआ है, अतः इसे नित्य संयोग प्राप्त हो रहा है। अधर सेज नासा पिजन और स्वर मिस चरण दबाए, अरिवी सौतिन मुरलिया तूने कृष्ण लियो बिलमाए। दूसरी सखी बोली, बजी सो बजी और रस खान बजी, और सुन के अब गोकुल बालन जी है। न जी है कदाचित कानन को, अब कान परी वो तान अजी है। अजी है बचाओ उपाय नहीं, अबला पर आन के सैन बजी है। सजी है हमारो कहा बस है, जब पैर न बांसुरी फेर बजी है। सखियों के अंदर जो है ईर्षा का भाव हो गया, इसलिए सखियां कहने लगी। एक दिन बांसुरी को चुरा लिया और उस बांसुरी से पूछा कि मुरलिया कौन सो तप है कियो मुरलिया। ऐ मुरली रहती गिरधर मुखैया लागी, अधर को रस है पियो। रहत गिरधर नद नंदन पने, नद नंदन पानी पर से तेई तन मन है दियो। सूरसी हो सूरसी को पाल बस किए, जगत में जस है लियो मुरलिया। कौन सो तप है कियो मुरलिया। मुरलिया कौन सो तप है कियो मुरलिया। ऐ मुरली, तुमने कौन सी तपस्या की है जो भगवान तुम्हें अधरों पर हमेशा रखे रहते हैं। हमारे पंडित जी मीरापुर से पधारे, जय सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है पंडित जी को।
भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसे इनकी सद्बुद्धि बनी रहे। धन्यवाद। तो आइए, हम बता रहे थे कि बांसुरी ने बहुत कठिन तपस्या की है साहब। इतनी कठिन तपस्या अगर हम आप करें अशोक भैया, तो भगवान हम तुमको भी अधरों पर रख लेगा। कभी आप लोगों ने विचार किया बांसुरी काहे की बनी? बांस की। और बांस आप लोग कथा सुनने आए हैं। और भक्ति 9 तरीके की होती है, जिसमें पहला नंबर मिला है श्रवणम। कुछ न कर पाओ तो केवल कथा ही सुनते रहो, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पांडाल न लगा हो, पानी बरसने लगे, तो कितने लोग बैठेंगे। परंतु बांस को आप लोग देख लें कि बरसा में भीगत भयो और सर्दी में शीत सयो और गर्मी में धूप से निज तन को तपायो है। बांस ऐसा ही खड़ा रहता है। और लोहे की कुल्हाड़ी से और तन अपनो कटाए लीनो और चाकू की धार से तन छलनी करायो है। और रंगों से रंगा करके और धूप में सुखा करके और बांसुरी ने अपने रूप को रचायो है। प्रेमी कहे इतने जब कष्ट सहे मुरलिया ने, तो करके तपस्या भाग अदरन को पायो है। कितनी कठिन तपस्या बांसुरी करती है। और अगली बात मिश्रा जी, बांसुरी के अंदर कुछ गुण हैं। आपने देखा होगा बांसुरी पेट से खाली होते, बाकी पेट में कछु नहीं। और हमारे तुम्हारे पेटन में कितनी गंदगी भरी है। अच्छा, जहां जहां शरीर में छिद्र हैं, क्या वहां गंदगी निकलती है कि नहीं? कानन तक ठेठ निकले, आंखिन से कीचड़ निकले, मुंह से कफ निकले, मलमूत्र से मलमूत्र निकले। गंदगी तो भरी पड़ी है। और ऊपर से तुमने छल, कपट, द्वेष, निंदा, झूठ ये सब कुछ भर लिया, तो याद रखना भगवान मिलने वाले नहीं। भगवान कहता है कि निर्मल मन सोई जन मोहे पावा। मोहे कपट छल छेद्रन भावा। इसलिए हमें बांसुरी की तरह बनना चाहिए। अगली बात, बांसुरी के अंदर एक और विशेषता होती है। बांसुरी सदैव मौन रहती है। जब तक हम आप बजाएंगे नहीं, वो बजेगी नहीं। ऐसे ही हम आप मौन रहना सीख लें। जब मौन रहेंगे, न किसी की भलाई करेंगे, न किसी की बुराई करेंगे। कुछ लोग मौनी अमावस व्रत इसीलिए धारण करते हैं। अगली बात, जब भी बोलो अपने स्वामी के अनुसार बोलो। अति का भला न बोलना, अत की भली ना चूप। जब जब बोलो तो अपने स्वामी के अनुसार, परमात्मा के अनुसार। परमात्मा ने ये हमें वाणी क्यों दी है? प्रभु का नाम जपने के लिए।
नाम हरि का लेने के लिए ये हमें जो है बाड़ी मिली और शान रखने के लिए मूछ और दाढ़ी मिली। अगली बात एक और है बांसुरी के अंदर। बांसुरी जब भी बोलती है तो मीठा बोलती है। बोलती है कि नहीं? हम आप भी जब भी बोले मीठा बोले। ऐसी बाणी बोलिए और मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे आप शीतल हो। तो बांसुरी की तरह अगर हमारे तुम्हारे अंदर गुण होंगे तो भगवान जरूर अधरों पर आपको बिठाएगा। गोपियों ने विचार किया मुरली जड़ है, जब भगवान इसकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं तो हम लोग तो चेतन हैं, क्या हमारी तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? जरूर होंगे। इसलिए ब्रज की कुछ गोपिकाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रही हैं। कहां? हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारी कहा। हेमंत के महीने में यानी कि अगहन के महीने में कुछ ब्रज की गोपियां आज भगवान को पाने के लिए यमुना के किनारे जाकर कात्यायन देवी की आराधना करने लगी। जमुना होत और प्रभात नहाई और तट पहा बालू मूर्ति बनाई। यमुना के किनारे वहां पर जो है बालू की मूर्ति बनाई और कात्यायन देवी की आराधना की। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरः। आज माँ की आराधना करने लगी सब लोग मिलकर के। क्या कह रही हैं कि माँ शेरा वाली है, सबकी रखवाली है। माँ शेरा वाली है, द्वार पर आया तुम्हारे द्वार पर वो गया न खाली है, वो गया न खाली है। शेरा वाली है, करती रखवाली है। हमारे परीक्षित जी जो है चाचा श्री सम्मान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और भगवान से प्रार्थना करेंगे इसी तरीके से इनकी धार्मिक बुद्धि बनी रहे, जो जीवन में ऐसे कार्यक्रम होते रहे। आइए माँ की स्तुति सभी लोग गाएंगे। मैया ने सदा भक्तों की लज्जा है राखी, मैया ने सदा भक्तों की लज्जा है राखी। मैया ने सूरज चंदा तारे इस बात के हैं साक्षी। सूरज चंदा
सदा भक्तों की विपदा तारी है। मैया ने सदा भक्तों माँ शेरा वाली है, सब की रखवाली है। माँ शेरा बोलिए शेरा वाली मैया की।